ईवीएम के लिए तो एक एक गांव जाऊंगा, एक एक शहर जाऊंगा, ईवीएम को हटवाऊंगा। ये मेरा थक तो नहीं गए हैं कहने का मतलब ये थका हुआ लग रहा हूं मैं आपको। मैं जनता को ये दिखा रहा हूं कि ये ऑपोजिशन पार्टी के लोग आपके वोटों की रक्षा करने के लिए के लायक नहीं है। हम चुनाव पश्चिम बंगाल का सामने है और वहां बीजेपी दम भर रही है कि हम जीत रहे हैं। 10% से ज्यादा अगर उनकी सीटें आएंगी तो वो बेईमानी वाली सीटें होंगी, ईवीएम से आएंगी। शुरुआती जो वोटिंग होता है, जब बैलेट पेपर की वोटिंग होती है, पर्चियों की वोटिंग होती है, तो विपक्ष ऊपर दिखता है। जैसे ईवीएम से शुरू होता है फिर विपक्ष गायब हो जाता है। गिनती में गड़बड़ी होती है ना। आपको 100 वोट आए, आपके 10 वोट दिखा देंगे और उनको आए 10 वोट, उनके 90 दिखा देंगे। गिने गलत जा रहे हैं। वोट तो जनता बटन जो दबाती है वो सही दबाती है, खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। अमित शाह जी कह रहे हैं 180 सीटें आएंगी हमारी, क्योंकि वो ईवीएम के माध्यम से बोलते हैं। कोई उनको अमित शाह जी को देख के कोई वोट देगा? बताओ आप मुझे, देगा कोई? बड़ा नेता तो है वो कुछ अरे मोदी जी भी बड़े नेता हैं, दिखने में भी लगते हैं। नहीं, दिखने में बड़े लगते हैं, कपड़े बहुत जबरदस्त पहनते हैं, बोलते तो ज्यादा इतना अच्छा नहीं है। मोदी जी तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनके कहने से कोई वोट देगा क्या? जो दिल्ली जीत जाते हैं, बिहार जीत जाते हैं, तमाम राज्य जीत जाते हैं, तो उनको जनता प्यार नहीं कर रहे। ईवीएम से जीत जाते हैं। जनता कौन सा प्यार कर रही है? अभी जनता का प्यार तो पेपर बैलेट से नजर आ गया था ना। आपने बताया पंजाब में 1 वोट मिला था पूरे गांव में। तो वो प्यार, जनता का प्यार तो वो प्यार है। सिर्फ अगर ईवीएम को चुनाव के परिप्रेक्ष्य से हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती। जनता भारतीय जनता पार्टी को इतनी नफरत करती है, आरएसएस को इतनी नफरत करती है, वो खुद ही चुनाव हरा लेगी। सबसे घटिया ईवीएम दुनिया की भारत में चलती है, सबसे घटिया, और उसको सुरक्षित बताने का काम सिर्फ एप्स्टीन मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा है, जो लगातार ईवीएम की लड़ाई सड़क से लेकर ये कह ले कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। कई पिटीशन इनके अभी भी पेंडिंग है। उस बीच सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम को लेकर जो कह ले कि नोटिस जो है चुनाव आयोग को दे दिया गया। एक बड़ी खबर अभी निकल के आ रही है। हाल ही में बंगाल के अंदर चुनाव है, क्या कुछ तैयारी महमूद पराचा जी की है कि बंगाल के अंदर जो चुनाव हो वो ईवीएम से न होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो। आमतौर पर हमने देखा है कई जगह चुनाव जो बैलेट पेपर से हुए, जैसे पंजाब के अंदर चुनाव बैलेट पेपर से हुए, तो उसमें हमने देखा कि एक पूरे गांव में भाजपा को महज 1 वोट मिला है। तो इस तरह की तमाम खबरें हैं और लगातार सर आप सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन डाल रहे हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उस बीच जो अभी आया है, नोटिस दिया गया है, वो उसको कैसे देख रहे हैं? जो 99% बैटरी है उसका मामला आया है। देखिए, 99% बैटरी का जो मामला है ये ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बार बार कांग्रेस पार्टी को भी और प्रेस में जाके सारे एक के बाद एक जो ईवीएम में खराबियां हैं वो बताई। ईवीएम के अलावा भी गड़बड़ी करने के बहुत तरीके हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, पैसे देना, कम्युनल बातें करना, ये सब भी गड़बड़ी करने के तरीके हैं। लेकिन सिर्फ अगर ईवीएम को चुनाव के परिप्रेक्ष्य से हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती। जनता भारतीय जनता पार्टी को इतनी नफरत करती है, आरएसएस को इतनी नफरत करती है, वो खुद ही चुनाव हरा लेगी। अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट में केस की आप बात कर रहे थे, ये एक लिमिटेड मुद्दे पे जा रही है, लेकिन बुनियादी मुद्दा क्या है कि फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से लेके और वोट जब काउंट हो जाते हैं उस तक की सारी वीडियोग्राफी जो हम हर जगह लड़के हासिल भी कर रहे हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत 1 हफ्ते में कानून तक बदल दिया केस जीतने के बाद हमारे, तब भी हम ले रहे हैं हर जगह से। तो जैसे ही ये वीडियो सामने आएंगी, आरएसएस और बीजेपी और चुनाव तो मना कर रहा है चुनाव आयोग की सीसीटीवी फुटेज जो है हम नहीं दिखा सकते हैं। चोर अपनी चोरी का सबूत कभी खुद दे सकता है, यही सबसे बड़ा सबूत है। ये सीसीटीवी फुटेज और वीडियो चुनाव आयोग ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि ये हमारी सेफ इसलिए है क्योंकि हम इसकी सारी वीडियोग्राफी कराते हैं। आप खुद देख लो, कोई भी देख सकता है कभी भी। तो ये जो नोटिस आया तो ये आपकी पहली एक जीत कह सकते हैं? नहीं, ये सूरज पश्चिम से नहीं पूरब से निकलता है, ये मैं बता रहा हूं। अगर मैं अकेला व्यक्ति भी हूं दुनिया में, तो अगर बाकी सारी दुनिया मानने लगे तो इसे जीत बोला जाएगा। बुनियादी बात यह है, अब तक के सारे चुनाव जो हुए हैं वो बेईमानी भरे हुए हैं। इसका क्या इलाज है, इसका क्या समाधान है, इसकी क्या सजा है आरएसएस और बीजेपी की? ये है बुनियादी बात। तो हम अपने फोकस हम एम्बेड करवा दिए, फोकस कभी नहीं खोते। अब इतने चुनाव जब बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर जीत चुकी है, तो अब नोटिस देने से क्या होगा? बात यह है कि सारे चुनाव, अहम चुनाव पश्चिम बंगाल का सामने है और वहां बीजेपी दम भर रही है कि हम जीत रहे हैं। 10% से ज्यादा अगर उनकी सीटें आएंगी तो वो बेईमानी वाली सीटें होंगी, ईवीएम से आएंगी।
चुनाव में आरएसएस और बीजेपी का वेस्ट बंगाल में कुछ लेना देना ही नहीं है। बंगाल बीजेपी नहीं जीत रही है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ईवीएम को कितना रोक पाएंगी ममता बनर्जी, मुझे कुछ ज्यादा उनकी तैयारी लग नहीं रही है, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं 180 सीटें आएंगी हमारी, तो अमित शाह जी सबसे ज्यादा ऑथेंटिक आदमी है इस मामले में, क्योंकि वो ईवीएम के माध्यम से बोलते हैं। कोई उनको अमित शाह जी को देख के कोई वोट देगा? बताओ आप मुझे, देगा कोई वोट? बड़ा नेता तो है वो कुछ अरे मोदी जी भी बड़े नेता हैं, दिखने में भी लगते हैं। नहीं, दिखने में बड़े लगते हैं, कपड़े बहुत जबरदस्त पहनते हैं, बोलते तो ज्यादा इतना अच्छा नहीं है, मोदी जी तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनके कहने से कोई वोट देगा क्या? जो अपने मुंह से बोल चुके हैं, मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको, जो अपने मुंह से बोल चुके हैं कि भाई जुमले होते हैं चुनाव में, जुमले दिए जाते हैं, तो उन्होंने खुद ही बोला है ना 15 लाख के बारे में कि चुनाव में जुमला होता है। वो अब जो अपने मुंह से बता रहा है कि हम लोग जुमला झूठ बोलते हैं, उसके कहने से कोई वोट देगा? कभी नहीं देंगे। अमित शाह जी के कहने से एक भी आदमी वोट नहीं देगा। जो दिल्ली जीत जाते हैं, बिहार जीत जाते हैं, तमाम राज्य जीत जाते हैं, तो ईवीएम उनको जनता प्यार नहीं कर रहे हैं। ईवीएम से जीत जाते हैं, जनता कौन सा प्यार कर रही है? अभी जनता का प्यार तो पेपर बैलेट से नजर आ गया था ना, आपने ही बताया पंजाब में 1 वोट मिला था पूरे गांव में। तो वो प्यार, जनता का प्यार तो वो प्यार है, या नफरत जो भी है वो वही है। वो बड़ा समझ में आने वाली बात है कि 1 ही वोट मिला। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुए। जहां निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे वहां 1 से ज्यादा वोट भी मिल सकते हैं। यही है तो फॉर्मूला। ऐसा क्या है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वहां पे जो चुना जाता है वो जो है बैलेट पेपर से होते हैं, चाहे बार काउंसिल का जो चुनाव होता है वो बैलेट पेपर से होते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री को चुनना होता है तब जो ईवीएम आ जाता है? ऐसा क्यों? बेईमानी करनी है ना। मोदी जी को जीतना है तो ईवीएम से जीतना है। ईवीएम के पीएम है मोदी जी, कोई पेपर बैलेट के, जनता के वोटों के पीएम नहीं है ना। बेईमानी करने का सबसे बड़ा तरीका, बेईमानी करने का देखिए तरीके और भी बहुत है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, हैं, लेकिन बाकी सारे तरीके कम पड़ जाएंगे बीजेपी और आरएसएस को चुनाव जिताने के लिए, क्योंकि जनता इतनी नफरत करती है। ठीक है, जनता ने जिता दिया, काउंटिंग में, गिनती में गड़बड़ी होती है ना। आपको 100 वोट आए, आपके 10 वोट दिखा देंगे, और उनको आए 10 वोट, उनके 90 दिखा देंगे। गिने गलत जा रहे हैं वोट तो। जनता बटन जो दबाती है वो सही दबाती है, खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, खिलाफ खिलाफ खिलाफ। देखा भी क्या कि शुरुआती जो वोटिंग होता है, जब बैलेट पेपर की वोटिंग होती है, पर्चियों की वोटिंग होती है, तो विपक्ष ऊपर दिखता है। हाँ, जैसे ईवीएम से शुरू होता है फिर विपक्ष गायब हो जाता है। हाँ, तो वही बात है ना, सूरज पूरब से निकलता है। तो मैं कहूँ, आप कहो 2 ही लोग कहें या पूरी दुनिया के, निकलेगा तो वो पूरब से ही ना। तो फिर पूरे दुनिया के सभी देशों ने, आप मुझे एक बात बताइए, पूरी दुनिया के सभी देशों ने ईवीएम को नकारा क्यों है? इसको संविधान के विरुद्ध क्यों बताया? इसको ये बताया कि इससे चुनाव सुरक्षित नहीं होता, इससे खतरा ही खतरा है। भारत में ही ऐसा विज्ञान आ गया कि भाई ये हमने सेफ वो बना दिया। और मैं तो बार बार कहता हूँ ना, अगर इतनी सेफ ईवीएम्स बना ली तो पूरी दुनिया, हमारा तो देश वैसे ही टॉप बन जाएगा ना। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2 मिनट में हो जाएगी, सभी लोग ईवीएम भारत की इंपोर्ट करने लगेंगे। सबसे घटिया ईवीएम दुनिया की भारत में चलती है, सबसे घटिया, और उसको सुरक्षित बताने का काम सिर्फ एप्स्टीन मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं। सीधा सवाल मेरा ये है कि फिर कानूनी रूप से आपकी क्या तैयारी है कि पश्चिम बंगाल में ईवीएम से चुनाव जो है न हो सके? क्योंकि हमने आपको देखा हमेशा आंदोलन करते हुए, लड़ते हुए कोर्ट तक में, तो इस बार क्या तैयारी है? देखिए, जब कैंडिडेट्स ही हमारे पास नहीं आएंगे, हारने के बाद डर जाते हैं, पैसे लेके भी दबा देते हैं। जो कैंडिडेट हार गए वही मुकदमा फाइल करने के बाद भी फाइट नहीं करते हैं। बताओ आप। अब तो लेकिन कुछ कैंडिडेट जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के दरबार, अभी गए हैं ना, लेकिन एक छोटे से ग्राउंड पे गए हैं। बंगाल से कोई निकले नहीं अब तक। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ममता बनर्जी साहिबा को पहले से पता है, मेरी तो चिट्ठियां लिखी गई हैं ना सब पॉलिटिकल पार्टीज को, कि फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से और वोटिंग के एंड तक सारी वीडियोग्राफी ले लें, सब सबूत उसी में मौजूद है किस प्रकार से हेराफेरी होती है। इससे ज्यादा आसान कुछ काम हो सकता है? और वो लेने के लिए कोई संघर्ष नहीं करेगा। ये दुनिया भर की बातें करेंगे कि चुनाव आयोग ने हमारे वो बदल दिए, अधिकारी बदल दिए, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, ये बदल दिया, वो बदल दिया, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर ली। जो चीज तुम्हारे हाथ में है, वीडियोग्राफी ले लो। अगर यहाँ पे वीडियो लगा होगा, कैमरा लगा होगा, अगर बैंक लूटने कोई आएगा, बैंक के लॉकर के सामने वीडियो लगा है तो पता नहीं लग जाएगा कौन लूटने आया था? ये कौन सा रॉकेट साइंस में बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। इसको जो नहीं मानेगा वो आरएसएस और बीजेपी के दबाव में है, लालच में, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अभी जो कोर्ट ने जो है नोटिस दिया है जिसमें कहा गया है कि आप सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, अगर फुटेज सामने आता है, मजबूरन ही सही, अगर चुनाव आयोग को दिखाना पड़ता है फुटेज, तो क्या ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ेंगी? सीसीटीवी फुटेज का एक्सपर्ट कौन है? मैं। आप ही केस लेके जी? नहीं, मैं नहीं गया ना, ये केस लेके। तो
सीसीटीवी फुटेज को एंड टू एंड कैसे देखना है और कैसे उनसे लेना है, उसमें गड़बड़ी तो नहीं की गई, इस पे निर्भर करता है ना। कि वो तो मैं तो ऐसे पकड़ लेता हूं, इसलिए मुझे देते हुए तो अदालत को भी देंगे तो वो काट छांट करके देंगे या एंड टू एंड देंगे, इस पे निर्भर करता है। वरना ये केस हार भी सकते हैं इस वजह से कि चुनाव आयोग गड़बड़ी करके ईवीएम जो वीडियोग्राफी दे दे। तो ये जो अमित शाह के तमाम बयान है पश्चिम बंगाल में आकर कि वो बोलते हैं कि यहाँ जो है लूटपाट हो रहा है, यहाँ जल रहा है पश्चिम बंगाल, ये तमाम लगता नहीं कि इससे भी जनता जो है प्रभावित होगी, उनके पक्ष में आएगी कि सिर्फ ईवीएम ही ये फैक्टर है? ऐसा बताइए मुझे आप। कह रहे कि वहाँ जो है वो बांग्लादेशी घुस रहे हैं, ये भी फैक्टर है। इससे भूल जाते हैं। छोटे चोर की जगह बड़े चोर को कोई चुनेगा कभी भी? ये बताओ। मैं इसके लिए बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ। ठीक। अगर दो ही ऑप्शन हो, एक जगह छोटा चोर और एक जगह बड़ा डकैत हो, तो जनता मजबूरी में किसे चुनेगी? ये है इस बात का जवाब। तो मतलब कोई भी सही नहीं है? नहीं, सही तो हो या ना हो, लेकिन एक तरफ है एप्स्टीन मानसिक। ममता बनर्जी साहिबा के ऊपर तो अब तक एप्स्टीन वाला कोई इल्जाम नहीं लगा ना। जो एप्स्टीन मानसिकता के लोग होते हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी मतलब कुछ भी। ममता बनर्जी साहिबा तो वो काम करने की सोच भी नहीं सकती जो एप्स्टीन मानसिकता वाले कर सकते हैं। इसलिए किसे चुनेगी जनता, बताओ आप मुझे। सिर्फ एप्स्टीन मानसिकता का मतलब ये ही नहीं कि सेक्सुअल काम करेंगे, वो इतने गंदे और घिनौने होते हैं जो ये काम कर सकते हैं। वो उनके लिए लूट मार करना, जनता की गर्दन कटवाना, जनता को मजबूर बनाना 5 किलो अनाज के लिए, ये उनके लिए तो चुटकी बजाने। ठीक है, लेकिन बंगाल के जो लोग आपके फैन हैं, आपको देखते हैं, उनको काफी उम्मीद है आपसे, तो फिर क्या भरोसा आप दिलाएंगे उनको? देखिए, ममता बनर्जी साहिबा अगर आपके वोटों को बचाने में कामयाब नहीं होती तो आपको खुद उठना पड़ेगा। मैं खुद बंगाल आऊंगा, मैं तो सब जगह जाऊंगा, क्योंकि आंदोलन तो जनता को ही करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन है वो फेल होती जा रही हैं, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी। बंगाल जाएंगे आप? सब जगह जाऊंगा मैं ईवीएम के लिए। तो एक एक गांव जाऊंगा, एक एक शहर जाऊंगा, ईवीएम को हटवाऊंगा। ये मेरा थक तो नहीं गए हैं कहने का मतलब? ये थका हुआ लग रहा हूं मैं आपको? नहीं है, मैं तो तैयारी कर रहा हूं। मैं जनता को ये दिखा रहा हूं कि ये ऑपोजिशन पार्टी के लोग आपके वोटों की रक्षा करने के लिए के लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है, और तब नहीं है जबकि इनकी अपनी कुर्सियों का सवाल है, तब भी ये इस लायक नहीं है। आप लोगों को खुद ही उठ के अपने अधिकारों की रक्षा करनी। तो चुनाव बाद जाएंगे बंगाल या चुनाव से पहले जाएंगे? ये भी चुनाव के बाद ही जाऊंगा, क्योंकि अभी तो कोई सुनेगा नहीं हमारी बात, इसलिए मैंने अब बोलना भी बंद कर दिया इनको। ये पूरी तरीके से चुंगल में आरएसएस और बीजेपी के सब। ममता बनर्जी साहिबा की पार्टी के अंदर आरएसएस और बीजेपी के लोग घुसे हुए। उन्होंने महाभियोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाना, यहाँ पे चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर हंगामा करना, धरना देना, सब नाटक। क्या होगा चुनाव महाअभियोग लाने से? क्या हो? महाअभियोग तो नहीं, उनको हटाने के लिए जो कार्रवाई है उसकी बुनियादी जरूरत क्या है? महाभियोग चलता है, उस पे वोट चाहिए ना। वोट नहीं है, पार्लियामेंट में वोट है, तो ये सिर्फ एक नाटक ही है ना, अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूं। इससे कुछ होने वाला है? हाँ, ये बात एक बार समझ में आती है कि भाई बड़ा दबाव बनेगा, शर्मिंदगी हो जाएगी। जो एप्स्टीन मानसिकता के लोग हैं उनको शर्म आ सकती है? मतलब ये कौन सा लॉजिक है? जो इतने बड़े बड़े हमारे ऑपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं, उन्हें तो पता है ना ये सब एप्स्टीन के कार्य करने वाले लोग हैं, तो उनको शर्म? मतलब ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली है। जो सूरज जैसे एप्स्टीन है, उनको एक छोटा सा दिया दिखाओगे आपके, तुम्हारे खिलाफ हमने ये लाया और हमने तो तुम्हें बेइज्जती करने की कोशिश की। जिसकी इज्जत होती है उसी की तो बेइज्जती होती है। ठीक है। तो हमारे साथ ये महमूद पराचा थे, तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे और कह रहे हैं खुद भी कि हम थके नहीं हैं, हारे नहीं हैं। ईवीएम को लेकर गांव देहात राज्य क्या कहीं भी गांव में भी जाना पड़े तो वो जाएंगे और ईवीएम की लड़ाई को लड़ेंगे। तमाम राज्य के जो पॉलिटिशियन है, यहाँ तक कि ममता बनर्जी तक को चिट्ठी लिखने का काम जो है महमूद पराचा जी ने किया और खुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ लड़ भी रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।